अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक हैं आप लोग? आज पहला लेक्चर है हमारा सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट का। तो सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं कि सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट जो है वो है क्या। सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट जो है वो ब्रांच ऑफ सोशियोलॉजी है। जैसे रूरल सोशियोलॉजी है, अर्बन सोशियोलॉजी है, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ है, क्राइम है, हेल्थ एंड मेडिसिन है। इसी तरह जो है सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट जो है वो भी ब्रांच है सोशियोलॉजी की। सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट स्टडी करती है सोशो कल्चरल जो सरकमस्टांसेस होते हैं, ठीक है, उनको स्टडी करती है और प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट को जो है वो देखती है। इसके अंदर सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट के अंदर ईच एंड एवरी आस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट जो है जो सोसाइटी के अंदर है उन सारों को स्टडी किया जाता है। और ज़्यादातर जो है इनको देखा जाता है सोशलॉजिकल कंडीशन जो है जो सोसाइटी के अंदर उनको देखा जाता है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने दिया हुआ है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करती है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के ऊपर। इंटरप्रेन्योरशिप जो है वो सोशो साइकोलॉजिकल फेनोमेना है। कोई भी बिजनेसमैन एक प्रोडक्ट को ज़्यादा टाइम के लिए सेम पैकिंग के अंदर या सेम लेबल लगा के उसको सेल नहीं करता, उनको डिफरेंट वे से पेश करते हैं। आप अगर फैसल मोर की एग्जांपल ले लें तो उन्होंने जो है अब बिज़नेस क्लास जो है पैसेंजर की फैसिलिटीज़ के लिए बिज़नेस क्लास और एक जो है इकोनॉमी क्लास है। जो बिज़नेस क्लास हैं उनके जो है वो पैसे ज़्यादा ले रहे हैं, ठीक है, कुछ 200-400 रुपये का फ़र्क है। जो इकोनॉमी क्लास है उसमें जो है वो पैसे कम ले रहे हैं, 200-400 रुपये। बसें सेम हैं, देखें आप लोग, बसें एक जैसी हैं, सहूलियात में थोड़ा उन्होंने फ़र्क कर दिया, ठीक है, लेकिन वो इंटरप्रेन्योरशिप है, चेंज किया हुआ है वहाँ से। और अगर आप फास्ट फूड या किसी और रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो डिफरेंट जो है वो ऑफ़र लगाई हुई होती हैं। ख़वातीन का अगर देखें, उनको जब सेल लगी होती है तो शॉपिंग करना उनको ज़्यादा अच्छा लगता है। वो ये समझती हैं कि हम जो है ये चीज़ें सस्ती लेते जा रही हैं। ये ख़वातीन की साइकी होती है कि वो ऐसे समझती हैं। आप लोगों ने परेशान नहीं होना है इस हवाले से। अच्छा जी, उसके बाद है मार्केट एंड कंजम्पशन पैटर्न जो है वो सोशली डिटरमाइंड होते हैं। सेवरल सोशलॉजिकल कंडीशंस हैं जो डिफ़ाइन करती हैं डेवलपमेंट को। कोई कहता है जी जेंडर इक्विटी जो है, जो इक्वलेंस है, औरतों को जो है ना एम्पावर करने से डेवलपमेंट होती है। कोई कहता है वुमेन एजुकेशन से डेवलपमेंट होता है। कोई कहता है जी औरतों की जो पार्टिसिपेशन है इकोनॉमिक जो एक्टिविटीज़ हैं या गेनफुल जो चीज़ें हैं इकोनॉमिकली, उनमें पार्टिसिपेशन से जो है ना उनकी ये जो है डेवलपमेंट है। कोई कहता है लाइफ स्पैन जो है, मतलब ये कि लाइफ स्पैन एवरेज जो एज है हमारे मुल्क के अंदर वो 50 ईयर्स बताई जाती है। यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं या दूसरे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो है ये ज़्यादा है, वो 70, 80 या 90 हैं। तो कुछ लोग जो है ना इसे डेवलपमेंट समझते हैं, कुछ लोग लिटरेसी को डेवलपमेंट समझते हैं, कुछ लोग ये समझते हैं कि जो डेमोक्रेसी है, एडवांसमेंट होगी, जमहूरियत होगी, हर एक को जो है ना आज़ादी होगी तो तब जो है वो डेवलपमेंट होगी। कुछ ये समझते हैं कि इन्फेंट मोरालिटी जो है वो कम होगी तो फिर जो है वो डेवलपमेंट होगी। कुछ ये समझते हैं मेटरनल जो डेथ रेट है वो
डिक्रीज़ होगा तो ये डेवलपमेंट होगी। मिटरनल डेथ रेट वो होता है जब डिलीवरी के टाइम में ना औरत की डेथ हो जाती है तो उसको जो है ना वो मिटरनल डेथ रेट कहा जाता है। ये पॉपुलेशन स्टडीज़ आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो उसमें ये कोर्स होगा। ये आप डिटेल से चीज़ें पढ़ेंगे। कुछ ये समझता है कि डेथ रेट जो है वो कम हो रहा है तो फिर ये डेवलपमेंट है, क्योंकि आपने मेडिसिन के अंदर जो है वो एडवांसमेंट कर लिया है। सोशलॉजिकल बर्थ रेट आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये डेवलपमेंट है। जैसे चाइना की पॉलिसी वन चाइल्ड पॉलिसी है तो उन्होंने जो है उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, बर्थ रेट को जो है वो कंट्रोल किया हुआ है। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें जो है बर्थ रेट जो है वो 0% है, मतलब उनकी पॉपुलेशन की ग्रोथ नहीं हो रही। तो ये जो है ये उनकी नज़र में जो है ये डेवलपमेंट है। मतलब जिन लेंस से कोई थिंकर, रिसर्चर या स्कॉलर जो है उसको देख रहा है तो उसकी नज़र से वो चीज़ डेवलपमेंट है। आप जिस नज़र से सोसाइटी के अंदर देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर ये पॉजिटिव चेंज आ सकता है, उसमें डेवलपमेंट हो सकती है, तो ये जो है आपकी नज़र में डेवलपमेंट है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, तो सोशलॉजी और डेवलपमेंट जो है वो ना सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन को डील करती है कि बल्कि वो मुल्क के अंदर जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को देखती है, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर उसके जो इमर्जेंट कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जिन चीज़ों का उनके साथ रिलेशनशिप है, उनको भी स्टडी करती है। सीरीज़ ऑफ अंडर डेवलपमेंट और डिपेंडेंसी जो है वो हॉट सब्जेक्ट हैं या हॉट लाइन में है सोशलॉजी और डेवलपमेंट के अंदर। जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं वो डिपेंडेंट हैं डेवलप्ड कंट्रीज़ के ऊपर, वो उनसे एड लेते हैं। जब आप किसी से जो है कोई एड ले रहे होते हैं, कोई हेल्प ले रहे होते हैं, किसी से कोई फंड ले रहे होते हैं, जो आपको कोई प्रपोज फंडिंग कर रहा होता है, पैसे दे रहा होता है, आपकी हेल्प कर रहा होता है, तो फिर जो है आपकी बात नहीं चलती, आपने जो है ना उनकी बात माननी होती है। जैसे आप लोग डिपेंडेंट हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, या आपकी फैमिली के अंदर जो घर का सरबराह होता है, जो अर्निंग कर रहा होता है, जिसके ऊपर सारे डिपेंडेंट होते हैं, डिसीजन पावर जो है वो उस बंदे के पास होती है। ठीक है, औरतों के पास जो है औरतों को जो है ना एम्पावरमेंट एम्पावर इसलिए ज़्यादा नहीं है उनके पास पावर, क्योंकि वो इकोनॉमिकली जो है वो मेल के ऊपर, अपने हस्बैंड के ऊपर, अपने भाई के ऊपर या अपने बाप के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट है। ठीक है, हम ये समझते हैं कि अगर इकोनॉमिकली और डिपेंडेंट अपना इंडिपेंडेंट हो जाएगी, वो खुद को फील हो जाएगी, तो फिर जो है ये जो डिफरेंस है ये ख़त्म हो जाएगा। ये गैप जो है रिच एंड पुअर कंट्रीज़ के दरमियान जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है विद द पैसेज ऑफ टाइम। अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज़ जो है वो हमेशा जो है डेवलप कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहे हैं, और वो जो है जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं अंडर डेवलप कंट्रीज़ को। ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ जो है वो एक हर्डल है डेवलपमेंट के अंदर। आप ये जो वैल्यूज़ हैं आप ये वो जो है हर्डल्स हैं डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर, मॉडर्नाइजेशन के अंदर। विलेज एरियाज़ के अंदर चेंज जो है वो स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़, क्योंकि यहाँ पे अर्बन एरियाज़ के अंदर जो है लोग चेंज को जो है जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। मॉडर्नाइजेशन जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है डेवलपमेंट की प्रमोशन के लिए, इसलिए बहुत जो ज़्यादातर करैक्टरिस्टिक्स हैं मॉडर्नाइजेशन की और डेवलपमेंट की वो कॉमन है। ठीक है, वेरिएशंस हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, डिफरेंट रीजन्स के अंदर। वो उनके किस बेस के ऊपर हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बेस के ऊपर हैं। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सोशो कल्चरल पोटेंशियल के अंदर जो है वो डिफरेंस पाया जाता है, उनके रिसोर्स में जो है वो डिफरेंस है। तो इसकी बेस के ऊपर जो है उनमें इनमें ये सारा जो है वो डिफरेंस है। ठीक है, कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, कुछ अंडर डेवलप्ड हैं, रिच हैं, पुअर हैं। इसी तरह जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है
वो प्योरली स्टडी करती है पॉलिटिकल इकोनॉमी को, जो डील करती है उसका रिलेशनशिप है पॉलिटिक्स के साथ, इकोनॉमी के साथ, इकोनॉमिक लॉज को, किन की मोनोपोली है, डोमिनेंस कौन है, ठीक है, जिनके पास जिस तरह के रिसोर्सेज होते हैं उनकी उस तरह से जो है ना मोनोपोली होती है, उनकी इजारादारी होते हैं। कॉन्सेप्ट या गोल्स जैसे इकोनॉमिक या सोशल इक्वालिटी, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, यूनिवर्सल एजुकेशन, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, नेशनल इंडिपेंडेंस, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशन, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन जो है वो ग्रास रूट हैं, ग्रास रूट्स ऑफ डेमोक्रेसी, सेल्फ रिलायंस एंड पर्सनल फुलफिलमेंट all derived from subjective value judgment about what is good and desirable and what is not, कि इन सारी चीज़ों को इकोनॉमिक गोल्स आपने अचीव करते हैं, सोशल इक्वालिटी लेके आनी है, एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत को ख़त्म करना है, यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम लेके लिविंग स्टैंडर्ड जो है ना आपने रेज़ करना है, इंक्रीज़ करना है अपना। तो इसके लिए जो है वो आपको डेवलपमेंट आपने डेवलप्ड होना है, ठीक है। सोशियोलॉजी और डेवलपमेंट जो है उनका जो प्राइमरी कंसर्न ये उनका प्राइमरी कंसर्न नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को का एनालिसिस करें माइक्रो या मैक्रो लेवल पे। माइक्रो का पता है वो छोटे लेवल को, स्मॉल ग्रुप को या इंडिविजुअल लेवल की स्टडी का नाम है। मैक्रो वो लार्ज लेवल का कह सकते हैं, लार्ज ग्रुप का, सोसाइटी का जो है आप कह सकते हैं। ये चीज़ें लिंक्ड हैं इकोनॉमिक वेरिएबल के साथ। सोशियोलॉजी और डेवलपमेंट जो है उसका जो कंसर्न है वो है विद द नेचर ऑफ रिलेशनशिप इमर्जिंग अमंग इन नेशंस एंड डिफरेंट रीजन इन द नेशंस के साथ है, और एक रीजन के अंदर जो डिफरेंट नेशंस जो है वो एग्जिस्ट करती हैं उनके साथ है। इसलिए सोशियोलॉजिस्ट या और इकोनॉमिस्ट जो है वो इसेंशियली जो है डिपेंडेंसी ऑफ नेचर को देखते हैं, डेवलपमेंट को देखते हैं। डेवलपमेंट क्या है, आपके पास जो है इकोनॉमिकली कितना जो है इंडिपेंडेंट है, आपके पास रिसोर्सेज जो है वो कितने ज़्यादा है, ठीक है। ये हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक था। सोशियोलॉजी और डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन भी हो गया, सोशियोलॉजी और डेवलपमेंट का। तो हम जो है बाकी आजकल थोड़े से काम है कैंपस के अंदर, लेक्चर इंशाल्लाह सदर हम ज़्यादा टाइम का भी रिकॉर्ड करेंगे और साथ साथ टेस्ट भी लेंगे आप लोगों का, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफ़िज़।